What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टेलर फैमिली. तो कैसी है मेरी आर्मी? उठ जाओ मेरे जवानों. कैसे हो मेरे शेरों? खड़े हो जाओ. सुबह हो गई मामू. 4 बज गए. देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है. जब हम वो कर लेते हैं जिससे हम डरते हैं तभी हमारे अंदर निडरता जन्म लेती है. ये कमेंट का आंसर है उस बच्चे के लिए जिसने मुझे ये लिखा था कमेंट में कि सर मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में मैं कभी 4 बजे उठ पाऊंगा. सर मैंने बहुत कोशिश कर ली. उस दिन से वीडियो आ रही है. मैं डेली कोशिश कर रहा हूं पर मेरे से नहीं हो पाएगा. तो मेरे दोस्त एक हिदायत है या आप लोग बोल सकते हैं कि आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो आप लोग सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे. जब मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया यूट्यूब पर तो मुझे भी नहीं लगता था कि कभी मैं यूट्यूब पर पढ़ा पाऊंगा. मतलब इतना डर लग रहा था जब फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया. मैंने कहा यार पता नहीं कैसी रिएक्शन आएगी, कौन देखेगा, क्या बोलेंगे. कभी ये काम भी नहीं किया था पहले, कभी पेन नहीं पकड़ा था इस तरीके से, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था. पर हाँ कहीं ना कहीं एक माइंड में एक जुनून था. मैंने कहा करना है यार, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना. तो मैंने कहा करके जरूर देखूंगा एक बार, भले ही बाद में गालियां पड़ती रहे. पर लेकिन जो आप लोगों का रेस्पॉन्स मिला उस दिन से और एक आज का दिन है, आज तक की कोई दिन नहीं ऐसा नहीं गया होगा जिसमें कोई ना कोई लेक्चर आप लोगों के पास में न आया हो. बस उस टाइम को छोड़कर जब यूपीएससी का मेंस चल रहा था, वरना हर दिन आप लोगों के पास में लेक्चर आए हैं. तो ये इस तरीके से अगर एक बार को आप लोगों ने चीजें लाइफ में करना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी. तो अपने डर से बाहर निकलो. तो वही कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है. तो यही डर के आगे यहां पर जीत आप लोगों को देखने को मिलती है जब आप लोग अपने डर को हरा देते हो. तो कोशिश करो यार, जरूर उठोगे. अगर रेगुलर आप लोग लगे रहोगे तो एक दिन वो दिन जरूर आएगा. और फिर जब जिस दिन उठोगे ना उस दिन फिर अपनी खुशी का ठिकाना देखना वो नहीं रहेगा. इस तरीके से आप लोगों को अंदर से खुशी महसूस होगी. तो जो कोशिश कर रहे हैं उठते रहिए. और एक बात और, 21 दिन तक लगातार ये माना जाता है कोई एक आदत को कंटिन्यू अगर आप लोग कर लेते हैं तो फिर वो आप लोगों की आदत बन जाती है. और 21 दिन तक आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद में वो आप लोगों की आदत बन जाएगी. और एक ऐसी आदत जो ताउम्र आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, ताउम्र आप लोगों को मोटिवेट रखने वाली है. तो क्यों नहीं उस आदत को अपना पार्ट बना लेते हो लाइफ का. ये 2 कमेंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे. इनके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं तब तक आप लोग और अच्छे से उड़ जाओगे. पहला कमेंट है यहां पर इनके द्वारा बोला गया है और ये काफी अच्छा भी लगा मुझे. इनके दोस्त के द्वारा इनको उठाया गया तो मॉर्निंग में उठकर इनको काफी अच्छा लगा. तो इन्होंने बोला सर मेरे दोस्त का नाम जरूर लेना, उसकी वजह से मैं मॉर्निंग में उठ पाई हूं. ठीक है, तो इनका नाम है रबित. तो इस तरीके से आप लोग देखिए कितना अच्छा लगता है. अगर आप लोग किसी को कोई चीज ऐसी शेयर करते हैं ना जिससे उसको फायदा होता है तो वो ताउम्र आप लोगों को याद रखता है. मुझे आज भी उस इंसान का नाम याद है जिसने मुझे एक मूवी का नाम बताया था और वो मूवी थी द सीक्रेट. वो मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी थी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसने मुझे अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया था. तो इसलिए अगर किसी को अच्छी चीजें आप लोग शेयर करते हो ना तो वो ताउम्र आप लोग का याद रखता है. और दूसरा यहां पर ये आप लोग की आंखें खोलने के लिए मंत्र है यहां पर जब मैं आप लोगों को बोलता हूं तो मेरे शेर कैसे हो आप लोग, तैयार हो. तो इनके द्वारा बोला गया सर मैंने बोला जोर से हाथ तैयार है तो मेरी नींद उड़ गई. तो देखो ये भी एक तरीका है, आप लोग अपनी नींद उड़ा सकते हैं अगर मॉर्निंग में उठना चाहते हैं तो. पर लेकिन ये बातें उन्हीं के लिए जो मॉर्निंग में उठना चाहता है. जो मॉर्निंग में नहीं उठना चाहते हैं उसके लिए कोई नहीं, वो अच्छे से जहां पर पढ़ रहा है जिस टाइम उसको सुटेबल लग रहा है इंजॉय अपनी लाइफ को कर सकता है. इंपॉर्टेंट डे नहीं, पहले तो आप लोगों के सामने क्विज आएगा. और कल आप लोगों ने दिल खुश कर दिया यार, 1400 प्लस बच्चे मॉर्निंग में उठे. आई लाइक इट. तो आओ उसके लिए काला टीका लगा दूं आपके यहाँ पे कान के पीछे लगाते हैं. नॉर्मली मम्मियां लगाते हैं, देखा है कई बार की नजर ना लग जाए छोटे छोटे बच्चों को. तो ये इसलिए होती है बच्चे को नजर ना लग जाए. तो उठते रहो इसी तरीके से, लाइफ को एंजॉय करते रहो यार. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज शानदार तरीके से. पूरे जोश में दिन को स्टार्ट किया करो. दिन बिल्कुल इस तरीके से जोश में स्टार्ट करना है ताकि शाम तक जो है सीने से आग निकलती रहे कि हाँ सुबह ना जोश में उठा था बंदा. देखिए 2 तरीके होते हैं काम करने का. एक तो फुल जोश में करें, एक डल डल होकर करें. फुल जोश में काम करेंगे तो अच्छा मजा आएगा करने में. पर लेकिन अगर डल डल होकर करेंगे काम तो हो जाएगा पर लेकिन ये लगेगा यार जैसे तैसे हो गया है. तो किस में मजा है तो वो आप लोग देखिए. इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यानी कि हेल्थ का कवरेज जो होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए. तो इसका जो ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है आज के दिन, तो इसकी थीम क्या है वाली बात की जा रही है, हेल्थ फॉर ऑल. तो आधी तो थीम मैंने बता दी, इसको कंप्लीट आप लोगों को करना है. ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इजराइल के बारे में. आप लोगों ने सुना है क्या क्या कंडीशन चल रही है पिछले कुछ दिनों से. अभी इजराइल के साथ में कई सारी कंट्री ने बात करना स्टार्ट कर दी है. बिल्कुल ऐसे जैसे क्लास में दोस्त हुआ करते थे ना कि कुत्ता इससे बात नहीं करेंगे, ठीक है, कि आज से इससे हमारी दोस्ती खत्म, तो फिर बाद में चलकर दोस्ती कर लेते हैं. तो वो कुछ ऐसा ही है. तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और सूडान ऑलरेडी इजराइल के साथ में अपने रिलेशन अच्छे कर चुके हैं. अभी एक और कंट्री है जो चौथी कंट्री है और इन सबके पीछे कौन है, इन सबके पीछे है डोनाल्ड ट्रंप चाचा. ठीक है, तो वो यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. तो जाते जाते भी इंसान ना चूक नहीं रहा है अपनी हरकतों से. नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने महाराष्ट्र के द्वारा अभी यहां पर क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट पास किया है. तो इसका नाम कुछ दिया गया है स्टार्टिंग में. ये नाम क्या है, बिल्कुल ऐसी है जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक और महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा ही एक्ट है जिसका नाम दिशा है. ठीक है, तो महाराष्ट्र का दिशा है
सॉरी, आंध्र प्रदेश का दिस है, महाराष्ट्र का आप लोगों को बताना है महाराष्ट्र का क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो देखेंगे। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है शेख सबा अल खालिद अल सबा, ठीक है। तो ये अपॉइंट किए गए 8th प्राइम मिनिस्टर, किस कंट्री के अपॉइंट किए गए हैं? पहले तो मैंने ये सोचा था क्वेश्चन ये दूं, ये कंट्री का नाम आप लोगों को बता दूं और यहां पर ये प्राणी जो है इसका नाम आप लोगों से पूछूं। फिर मुझे लगा, मैंने कहा लिखते लिखते आप लोगों को परेशानी हो जाएगी, इसलिए उल्टा कर देता हूं क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन में मैंने यहां पर आज उल्टा किया है, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी यहां पर ग्रीट किया गया है किस कंट्री के लोगों को, जहां पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है चंग हनुक, ये है समीज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फेस्टिवल है, कौन सी कंट्री का है ये कंट्री अभी रिसेंटली न्यूज में है। इसी के साथ में यहां पर बीएसएनएल के द्वारा पार्टनरशिप की गई है एक कंपनी के साथ में, ये यहां पर काम करेंगे किसके फील्ड में, एनबी-आईओटी यानी कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फील्ड में यहां पर ये काम करेंगे। जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब ये होता है जैसे घर में आप लोग अगर स्मार्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं, जहां पर आप लोग इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं चीजों को कनेक्ट करने के लिए, फिजिकल फॉर्म में भी कई बार चीजें यूज की जाती हैं, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आता है। और डिटेल में बात करूंगा जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मेडागास्कर रिप्लेस कर चुका है एक कंट्री को जो कि यहां पर होस्ट करने वाली थी, ये इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2030, तो इसको रिप्लेस किया गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसने अपने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस की बात नहीं है, करा लो जिसको गेम कराने हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो अभी वो क्रिएट कब की गई थी, ये वही कमेटी है जो इंटरनेशनल, आप लोगों ने देखा होगा गेम जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो खासकर ओलंपिक गेम है। ओलंपिक गेम देखिए नॉर्मली ना, अगर आज तक का आप लोग बात करें, जैसे अभी रिसेंटली कहां पर होने वाले हैं, टोक्यो में होने वाले हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इनको क्या किया गया है, इनको पोस्टपोन किया गया है, वरना पास्ट में जितनी भी बार हुए हैं कैंसिल हुए हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कौन सी कमेटी है हमारी कंट्री में जिसने अभी यहां पर बोला है कि पेरिस एग्रीमेंट को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा, और चेयरमैनशिप किसकी रहेगी, ये रहेगी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रहेगी ये है मिनिस्ट्री, ठीक है, आंसर यहां पर ये है। चलिए क्वेश्चन गड़बड़ बन गया, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन 8 रह गया आप लोगों के, ठीक है। चलिए मिनिस्टर का नाम बता दीजिए, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा मिनिस्टर का नाम बताइए आप लोग, ठीक है। आइए अब देखते हैं आज का डिस्कशन प्रॉपर वे में, ये था आप लोगों के सामने क्विज। अब आइए आज का इंपॉर्टेंट डे से स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट डे है वो काफी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। कोविड-19 की वजह से हेल्थ के बारे में बहुत सारी न्यूज है, तो उनको इकट्ठा कर A4 साइज की एक सीट पर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग उनको रिवाइज कर जा सके अच्छे से। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, तो यूनिवर्सल का मतलब मैक्सिमम लोगों को सबको कवर करना, हेल्थ कवरेज डे तो 12 दिसंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो अब की बार की थीम यहां पर रखी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जा रही है हेल्थ फॉर ऑल और प्रोटेक्ट एवरीवन, यानी कि सबको प्रोटेक्ट करना है और हेल्थ जो है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि अमीर जो है बस उन्हीं को हेल्थ अच्छी मिलनी चाहिए, सबके लिए मिलनी चाहिए और हेल्थियर फ्यूचर के लिए हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग चाहे पेंशन के लिए कोई आगे चलकर पॉलिसी मत लें, पर लेकिन हेल्थ के लिए पॉलिसी लाइफ में जरूर रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार जब बीमारी आती है तो दिक्कत देखने को मिल जाती है, तो लाइफ में हेल्थ पॉलिसी जरूर रखिएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी घर की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो घर में पता चला पैसे नहीं है, तो कम से कम हेल्थ पॉलिसी रहेगी, तो कोई भी हेल्थ पॉलिसी जरूर रखिए बीमारी से रिलेटेड, अगर घर की हालत खस्ता ना हो जाए पता चला बीमार होने के बाद में किसी के, तो ये सबको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इंश्योरेंस जरूर रखिए हेल्थ कवरेज के लिए। तो यहां पर हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, तो ये है यहां पर, इसके बारे में याद रखिएगा। इंटरनेशनल न्यूज है नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बात करूंगा इसके बारे में, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट है थोड़ा सा। मोरक्को के बारे में बात की जा रही है। पहले तो आप लोग आइए इंटरनेशनल टूर पर लेकर चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के सामने मोरक्को, अपनी कंट्री के कंपेयर में देखें तो आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहां पर ये आप लोग देखेगा, ये है इधर देखिए, ठीक है, ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर अफ्रीका के अंदर आप लोग आएंगे तो यहां पर आप लोगों को मोरक्को देखने को मिल रहा है। तो ये है यहां पर मोरक्को, जूम कर लेते हैं, ये एग्जैक्ट कंट्री। और जिसके साथ में रिलेशन अच्छे करने की बात की जा रही है वो है इजराइल। यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, तो ये है इजराइल, ठीक है। और यहां पर आप लोगों ने देखा ये था मोरक्को, ओके। और बाकी इसको थोड़ा सा मैप को और दिखाऊंगा मैं जूम करने के बाद में, पहले न्यूज देख लेते हैं। मोरक्को जो यहां पर ये चौथी कंट्री बन गई है इस साल में, जिसके द्वारा अपने संबंध अच्छे किए गए हैं, किसके साथ में, इजराइल के साथ में, तो चौथी कंट्री बन गई है। तो फिर 3 कंट्री कौन सी है, एक तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक है बहरीन और एक है सूडान। इनको भी आप लोग देख सकते हैं यहां पर, जो यूएई है कहां पर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये है यहां पर यूएई, ठीक है। यहां पर ओमन के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहरीन भी यहीं पर, ये पर्शियन गल्फ के अंदर बहरीन, देखिए एग्जैक्ट मैप आप लोगों के सामने है, ये हो गया यहां पर बहरीन, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो ये बहरीन है, ठीक है। यहां पर हो गया ऊपर पर्शियन गल्फ, जिसको अरेबियन गल्फ के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो दोनों एक ही चीज के नाम है।
तो कौन कौन सी है यहां पर, एक हो गया यहां पर कौन सा हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट, और एक हो गया सूडान। सूडान के बारे में इंटरेस्टिंग बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। सूडान आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऊपर हो गया सूडान, नीचे हो गया साउथ सूडान। पहले ये एक ही कंट्री था, तो यहां पर 2011 में अलग होकर साउथ सूडान जो है वो एक अलग कंट्री बन गया। तो आज की डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, सूडान और साउथ सूडान में तो दोनों अलग अलग कंट्री हैं ये आज की डेट में, ठीक है। तो यहां पर इसके साथ भी इसके द्वारा नॉर्मल रिलेशन किए गए थे। मोरक्को जो है 4th कंट्री बना है जिसके द्वारा पीस स्टेब्लिश किए गए इसी साल में। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर 6th कंट्री है, अगर पहले से ओवरऑल जिसके साथ में इजराइल के साथ में नॉर्मल रिलेशन किए गए 6ठी कंट्री है, पर इस साल में 4थी कंट्री है। 2 कंट्री और कौन सी है, एक है इजिप्ट और एक है जॉर्डन। तो इजिप्ट और जॉर्डन अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ये कंट्री के मैप इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो इजिप्ट आप लोग देखिए यहां पर हो गया इजिप्ट, इजिप्ट कैनाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करेंगे जॉर्डन के बारे में बात की जाए तो ये बिल्कुल इसके पड़ोस में ही आप लोगों को जॉर्डन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप लोगों के सामने जॉर्डन है, तो ये पर्टिकुलर मैप है, आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। ये हो गया यहां पर स्वेज कैनाल, ठीक है। तो स्वेज कैनाल भी बोला जाता है नॉर्मली, वैसे अगर देखा जाए तो इजिप्ट कैनाल भी आप लोग कई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब यहां पर ये जो न्यूज है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है, और वो आउट गोइंग यहां पर अभी प्रेसिडेंट है यूएसए के, और 45th प्रेसिडेंट थे, और 46th आ गए हैं कौन, वो है जो बाइडन। नॉर्मल रिलेशन करने का क्या मतलब है, नॉर्मल रिलेशन करने का मतलब है कि यार होली, दीपावली, ईद, दशहरा पर तुम हमारे घर आना, हम तुम्हारे घर आएंगे, यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा जो ऑफिस है वो ओपन कर दिए गए हैं। तल अवीव, तल अवीव में हमारा भी एम्बेसी है, ठीक है। और यहां पर रबात, रबात है मोरक्को में, और तल अवीव है यहां पर इजराइल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर 2000 में पैलेस्तीन में अपराइजिंग हुई, तब यहां पर इनके द्वारा अपने ऑफिस शट डाउन कर दिए गए थे। अब यहां पर फिर से एम्बेसी ओपन की जाएगी, तो मोरक्को अलाउ करेगा डायरेक्ट फ्लाइट इजराइल के लिए, और ऑल इजराइली भी यहां पर इस तरीके से एंट्री कर सकेंगे। आखिर दिक्कत क्या है यहां पर, दिक्कत यहां पर यह है कि अगर 1946 की बात करें तो पैलेस्तीन नाम की कंट्री हुआ करती थी। 1947 में फिर कुछ चीजें चेंज हुई और 1948 में आकर इजराइल नाम की कंट्री बन गई। इजराइल ने क्या किया, पैलेस्तीन को खत्म कर दिया और सारा एरिया अपने अंडर में कर लिया, और ये सबकी किसकी करामत से हुआ, ये यूएसए की करामत से हुआ, क्योंकि सपोर्ट में बैकग्राउंड में यूएसए खड़ा था। हमारी कंट्री के लिए इजराइल बड़ा अच्छा है, कभी भी कोई भी दिक्कत हो हमेशा साथ में खड़ा होकर बोलता है, बता देना भाई जब भी दिक्कत हो साथ में खड़े मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए अच्छे हैं, पर लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इजराइल की इमेज जो है वो अच्छी नहीं है ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें यहां पर अभी 2012 में ये मैप दिखा रहा है, बाकी अगर बात करूं 2020 में तो ये और भी ज्यादा डज नॉट एग्जिस्ट वाला काम हो गया है पैलेस्तीन के लिए, यानी कि मैप जो है वो कंप्लीटली इजराइल का होता जा रहा है। इसी के साथ में जेरूसलम, जो कि काफी ज्यादा एक तरीके से यहां पर कंट्रोवर्सी वाला रीजन था, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बोला अपनी एम्बेसी जेरूसलम लेकर जा रहे हैं, जो कि यहां पर एक तरीके से पैलेस्तीन बोलता है कि मेरा भी एरिया है। तो यहां पर तल अवीव से हटा के उसने अपनी एम्बेसी जेरूसलम ले गई, पर हम लोग लफड़े में नहीं पड़ते हैं, हमारी एम्बेसी आज भी तल अवीव में है। जो पैलेस्तीन है 2 एरिया में डिवाइड हो गया, एक को बोलते हैं वेस्ट बैंक, जो कि यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसको कंट्रोल करते हैं फतेह ग्रुप, ये ग्रुप है लोगों का जिसका नाम है फतेह, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ में जो नीचे छोटा सा ये एरिया है, छुटुक, ये नहीं छुटुक सा एरिया, ठीक है, तो ये है गाजा स्ट्रिप, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको करते हैं हमास। तो ऊपर फतेह, नीचे हमास। हमास को टेररिस्ट दर्जा दिया गया है क्योंकि ये कंट्रोल, ये एक तरीके से कट्टरपंथी वाले लोग हैं, और इसको यहां पर फतेह, ये मॉडरेट ग्रुप है, ये एक तरीके से आराम से काम करने वाले लोग की कैटेगरी में आते हैं। पड़ोसी देश इजराइल, यहां पर जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, और यहां पर हो गया इजिप्ट। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, गोलन हाइट जो है वो किन 2 कंट्री के बीच में, इसी से रिलेटेड इसी एरिया में है, वो भी किन 2 कंट्री के बीच में और किसके अंडर में आता है और किसका एरिया है, एरिया किसी और का है, अंडर में किसी और के आता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए नेशनल लेवल की न्यूज है, और ये कल पूरे इंटरनेशनल लेवल पर छाई रही। यहां पर हमारी कंट्री में नया सेंट्रल विस्टा, ये इसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, इसको यहां पर इनोग्रेट किया गया हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो ये जो सेंट्रल विस्टा यानी कि नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग तैयार की जा रही है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि यहां पर अभी इसको प्रोडक्ट को आप लोग आगे लेकर नहीं चल सकते, पर इन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो जो नई एम्बेसी जो बिल्डिंग है यहां पर सेंट्रल विस्टा के बारे में जो हम लोग बात करें, यहां पर सारा टोटल जो खर्चा है, यहां पर जो टोटल पूरा जो भी पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये सारी जो चीजें हैं, एम्बेसी जो प्रोजेक्ट है यहां पर, ये 20,000 करोड़ के करीब का यहां पर देखने को मिल रहा है। और बाकी इसके अंदर जो ये वाली बिल्डिंग अकेली बनाई जा रही है, तो ये लगभग 971 करोड़ इसका एस्टिमेशन यहां पर आने वाला है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। बाकी सारा एरिया अगर कवर किया जाएगा, जो भी चीजें बननी है, तो वो एक अलग चीज है।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं यहां पर और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो यहां पर बोला गया है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कि आत्मनिर्भर भारत का एक ये यहां पर कहीं ना कहीं एक प्रमाण हम लोग देने जा रहे हैं। हमारी कंट्री की आजादी के हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कितने साल, 75 साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो आजादी के 75 साल जब सेलिब्रेट करेंगे तो हमारी कंट्री की खुद की पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो देखिए ये जो इशू है काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि आजादी के 75 साल में एक अच्छी पार्लियामेंट में बैठेंगे और आप लोग डिबेट करेंगे, वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन क्या हमारी कंट्री में एजुकेशन लेवल का इतना है आप लोग बोल सके कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, हमारी कंट्री में एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना हो गया और ये और अच्छा होना चाहिए, हमारी कंट्री में हेल्थ कवरेज इतना हो गया ये और अच्छा होना चाहिए। मतलब आज के में कोविड-19 की वजह से दुनिया भर के लोगों की जॉब जा चुकी है, दुनिया भर के लोगों की जान जा चुकी है, उसके ऊपर खर्च करना चाहिए था। इस टाइम पर ये यहां पर ऐसे तरीके से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। नॉर्मल टाइम अगर चलता रहता तो सही था, पर फिलहाल अभी के लिए अगर आप लोगों को यहां पर कुछ साल के लिए इसको पोस्टपोन किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। जो पुरानी बिल्डिंग है उसी को थोड़ा रिनोवेट कर लेते, उसी के अंदर काम कर लेते। इतना पैसा खर्च करना सही है या फिर नहीं है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। पुरानी बिल्डिंग को पता नहीं क्या करेंगे, जो भी किया जाएगा वहां पर। बाकी अभी यहां पर जो बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अभी फिलहाल जो है इसके ऊपर रोक लगा दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोला कि चलो ठीक है आप लोग अपना मन की तसल्ली कर लो, फाउंडेशन स्टोन रख लो, पर लेकिन इसको स्टार्ट तभी किया जाएगा जब सारे क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब जब फाउंडेशन स्टोन रख दिया तो क्लियरेंस भी अब मिल ही जाएंगे, तो ये इसके चलते कंट्रोवर्सी में है। ठीक है, तो ये यहां पर ये काफी बड़ी न्यूज थी, पर लेकिन रिक्वायरमेंट भी है, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट जो है मजे मजे में बना रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2026 में अब यहां पर लोकसभा के अंदर जो कैपेसिटी आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी मेंबर की, तो उसके हिसाब से बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, पर लेकिन अभी फिलहाल इसको थोड़ा रोका जा सकता था। 2022 में इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। जब इनको लग रहा है 2022 में कंप्लीट हो जाएगा तो इसको 2 साल बाद भी स्टार्ट किया जा सकता था। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि यहां 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे चाहे भले ही, यानी कि ये तो वही बात हो गई कि जन्मदिन सेलिब्रेट करना है चाहे मांग कर पैसे सेलिब्रेट क्यों ना करना हो यार, और जगह भी अच्छे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेते। तो मुझे अच्छा लग रहा है यहां पर कि हाँ हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है, पर लेकिन अभी जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है वो कहीं और ज्यादा थी। तो इस तरीके से है, एक पर्टिकुलर इंसान है वो बीमार है, उस पर्टिकुलर इंसान के सर में दर्द है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर बीमार आदमी है उसको एक तरीके से कैंसर है, उसका अगर ब्लड चेंज नहीं किया जा रहा है वो एक तरीके से मर जाएगा। आप लोग क्या करें, सर में दर्द वाले इंसान के पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ इसको सही करना है, ठीक है, इसको फोकस करना है पूरा। ये जो अभी इमरजेंसी में जिसको रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग छोड़ दे रहे हैं बिल्कुल कि वो मरता है मरता रहे। तो इसके चलते बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आए, बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म यहां पर किए गए कि ये सही टाइम नहीं है, पूरा वर्ल्ड अभी बीमारी से जूझ रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। यहां पर ये ट्रायंगुलर शेप में रहने वाली है, 64,500 स्क्वायर मीटर इसका एरिया रहने वाला है। यहां पर लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें जो लोकसभा के अंदर पिकॉक जो नेशनल बर्ड है जो इसका इंटीरियर की डिजाइन किया जाएगा, राज्यसभा में लोटस, और लोटस के चलते भी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि लोटस जो है वो यहां पर बीजेपी का सिंबल भी है, तो ये नेशनल फ्लोर की तरीके से यहां पर इसको दिखाया जा रहा है। और बनियान ट्री जो बरगद का ट्री है यहां पर ये सेंट्रल लॉज के अंदर इसको एज ए इंटीरियर डिजाइन के तौर पर रखा गया है। एम्बलम भी यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। लोकसभा के अंदर आज के डेट में 545 सीटें हुआ करती थी, जिसमें से 2 गायब हो गई। ये जो 2 गायब हो गई ये फिलहाल अभी यहां पर 543 हो गई हैं। 2 कौन सी गायब हो गई, ये 2 गायब हो गई हैं जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। ठीक है, अभी यहां पर कितनी है, 543। आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि ये 888 सीटें होने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी कितनी थी, 552 थी, पर लेकिन आगे आने वाले टाइम में 888 होने वाली है। राज्यसभा के अंदर 245, 245 यहां पर आज के में, आने वाले टाइम में इसको 384 किया जाएगा सीट को, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में लोकसभा हॉल के अंदर अगर ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, पूरा एक अलग से लेक्चर बना रखा है मैंने ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का। किस आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सेशन होता है, ये होता है 108 आर्टिकल के तहत। अलग क्वेश्चन बताइए चलिए आप लोग, ये कौन प्रिजाइड करता है जब ज्वाइंट सेशन होता है, कौन इसको यहां पर प्रिजाइड करता है, कौन करता है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो यहां पर ये है, इसी के साथ में टाटा प्रोजेक्ट जो है यहां पर ये इसको कंप्लीट कर रहे हैं। डिजाइन जो किया गया यहां पर ये है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी आप लोग यहां पर पता होना चाहिए, जिनका नाम शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं BP। ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग बतानी है। इनके द्वारा यहां पर डिजाइन किया गया है इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है, और ये माना जा रहा है कि 75वां जो इंडिपेंडेंट सेशन होगा इसके अंदर ही यहां पर वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या यहां पर चीजें कंप्लीट हो पाती है और किस तरीके से चीजें चलती है। तो एक अच्छी चीज है, पर लेकिन टाइम थोड़ा सा अभी गलत है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
स्टेट के बारे में न्यूज है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, खासकर वुमेन के बारे में जब बात करते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं। तो अभी यहां पर जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन और जो चिल्ड्रन है, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या किया गया है, स्टेट कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया है एक 2 ड्राफ्ट बिल। तो ये क्या करेंगे, अगर हीनियस क्राइम जैसे कि रेप होता है, एसिड अटैक होता है, चाइल्ड अब्यूज कोई होती है, तो उनके लिए पेनल्टी का प्रपोजल यहां पर किया गया है। तो जो पेनल्टी है यहां पर डेथ पेनल्टी है, यानी कि फांसी की सजा सुनाई जाएगी, तभी तराजू जो है वो इक्वल रहेगी। तो एक साइड में तराजू, एक साइड में फांसी। तो यहां पर ये जो बिल है ये इंटरकनेक्टेड है यहां पर, जिनको अभी यहां पर स्टेट असेंबली के अंदर ये शक्ति एक्ट के तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो महाराष्ट्र का है शक्ति एक्ट, ठीक है, महाराष्ट्र का शक्ति एक्ट। तो महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ, ये महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट 2020 स्पेशल कोर्ट यहां पर मशीनरी काम करने वाली है महाराष्ट्र के अंदर शक्ति एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अच्छी बात यह है कि 1 महीने के अंदर अंदर केस को रफा दफा किया जाए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, ऐसा ही एक एक्ट यहां पर कहां पर है, यह आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है दिशा, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इसका जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का हो गया शक्ति, ठीक है, और यहां पर हो गया दिशा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जिस इंसान को दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा मतलब कम दिखाई देता है, उसको दिशा दिखा देनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से उसको रास्ता साफ रखना चाहिए उसका, ताकि वो आराम से निकल जाए। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर एक और क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना है। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा ही कोई एक्ट पास किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, वैसे तो अगर आप लोग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो स्टेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गया है ये। बाकी सेंट्रल लेवल पर भी मैच करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में कि किस किस राज्य में कौन कौन से एक्ट पास किए गए हैं इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। बाकी जो रेप विक्टिम है उसका नाम भी नहीं आना है मीडिया में, नाम भी यहां पर एक तरीके से गुप्त रखा जाएगा। और इसी के साथ में अगर कोई एसिड अटैक होता है, कोई मोलेस्टेशन होता है, उसके तहत भी यहां पर सिमिलर प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। तो ड्राफ्ट में प्रपोज किया गया है जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 376 जो है उसमें, ताकि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को यहां पर डेथ पेनल्टी तक इंक्रीज किया जाए अगर कोई हीनियस क्राइम होता है, जो कि आगे आने वाले टाइम में एज यहां पर अच्छे से एक उन्हें कहते हैं डिटरेंस क्रिएट करने के लिए यहां पर इसको यूज किया जा रहा है। डिटरेंस का क्या मतलब होता है, अगर पता चले कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो बीच चौराहे पर खड़ा होकर अगर उसको गोली मार दी जाए तो दूसरा इंसान जो है 1000 बार ऐसा कोई हरकत करने से सोचेगा। पर लेकिन रेप एक्टिविटी जो है हमारी कंट्री में कंटिन्यूअसली आप लोगों को देखने को मिलती है, ये क्राइम जो है। रीजन इसका ये है कि लोगों के अंदर डर नहीं है, ना तो लोगों के अंदर लॉ का डर है, क्योंकि उनको पता है, जैसे 2012 में वो केस हुआ था, सबको पता है कि किन्होंने ये कांड यहां पर किया था। उसके बाद भी 8 साल तक उनको दामाद के तरीके से रखा गया। तो ये सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू आराम से काम चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत सिस्टम है, ये सिस्टम सही है, पर लेकिन थोड़ा सा स्पीड इसमें लाई जा सकती है। सही सिस्टम किस लिए, सही सिस्टम इसलिए क्योंकि देखिए प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अगर होकर निकलेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनको यहां पर फांसी दी जा रही है उनमें से कोई बेगुनाह हो, गलती से फंस गया हो वहां पर। तो एक तरीके से यह माना जाता है कि भले ही यहां पर 4 गुनहगार निकल जाएं, बच जाएं, पर लेकिन कोई बेगुनाह इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पर लेकिन थोड़ा सा स्पीडी सिस्टम अगर हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगली न्यूज है यहां पर, यह बात करें पर्सनली न्यूज के बारे में। यहां पर जो बात की जा रही है, बात की जा रही है कुवैत के बारे में। तो कुवैत के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रीअपॉइंट किया गया है, शेख सबहा अल खालिद, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके द्वारा इनको कांग्रेचुलेशन बोला गया है। तो ये 8th प्राइम मिनिस्टर है यहां पर, और यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठा के देखे होंगे, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो गया, सीडीएस का पेपर हो गया, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पास्ट में कि उस टाइम पर जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी सबसे बूढ़ा जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट कहां का बना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचेगा कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पर हाँ वो न्यूज में होना चाहिए किसी न किसी रीजन की वजह से। तो यहां पर जो 8th प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के, ठीक है। तो यहां पर अमीरी डिक्री जो है उसके द्वारा यहां पर बनाया गया, क्योंकि पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा अभी यहां से रेजिग्नेशन दिया गया, ठीक है। तो यहां पर जिनका नाम था यहां पर जबर अल मुबारक अल हमद अल सबा, ठीक है। तो इनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया। तो जो शेख सबा अल खालिद अल सबहा जो बिगन करने वाले पॉलिटिकल कैरियर अपना यहां पर एज ए प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कुवैत के थे 1978 में, जब इनके द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया गया। इनके द्वारा कई सारी मिनिस्ट्री, कई सारी कैपेबिलिटी पास्ट में देखने को मिली। और इसी के साथ में ये मेंबर भी रहे कुवैत के परमानेंट मिशन यूनाइटेड नेशन में, ये 1983 से लेकर 1989 तक। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। आइए एक बार कुवैत भी आप लोगों को लेकर चलता हूं, ठीक है। तो कुवैत में आप लोगों ने सुना भी होगा तेल के कुएं पाए जाते हैं, तो ये अपनी प्यारी कंट्री है। फिर से यही एरिया है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। यहां पर आप लोग देखिए गल्फ ऑफ ओमन हो गया, नीचे ओमन कंट्री है। यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, जिसकी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। यहां पर कतर हो गया, यहां पर बहरीन हो गया। ये यहां से होते हुए पर्शियन गल्फ से होते हुए जाएंगे कोने में, आप लोगों को यहां पर कुवैत देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग ये है, थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूं। कुवैत जो यहां पर ये कंट्री है, इसकी कैपिटल भी कुवैत सिटी है, ठीक है। और इसी के आगे कुवैत बे आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है।
इसी तरीके से क्वेत भी आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो ये है यहां पर अल जहरा, ठीक है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर ये सिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में रहती है, कई बार आप लोगों से सिटी तक डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो मैप को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये किसी भी चीज को अगर आप लोगों को अचीव करना है तो प्रैक्टिस करो। विराट कोहली के बारे में पढ़ रहा था एक बार, तो उनसे पूछा गया कि आप इस लेवल पर कैसे पहुंचे हैं, तो ये किस तरीके से आपने इसको मेंटेन रख रखा है। तो बड़ी शानदार तरीके से उदाहरण दिया गया, बोला कि मैं हर दिन वो काम करता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है। यानी कि एक तरीके से लोगों को देखने में काफी बोरिंग लगता है पर उसको इंटरेस्ट से करना होता है, डेली वही प्रैक्टिस करना, उसी चीज को प्रैक्टिस करना। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तरीके से 1000 दांव को, अगर वो 1000 दांव को प्रैक्टिस करने से अच्छा है एक ही दांव को 1000 बार प्रैक्टिस करो, तो आप लोग मास्टर बन जाओगे उसके। बिल्कुल ऐसे ही है, एक सब्जेक्ट की 5 किताबें पढ़ने से बेटर है एक ही किताब को 5 बार पढ़ो, उस सब्जेक्ट के आप लोग मास्टर बन जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हर जगह आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बोरिंग होता है स्टार्टिंग में, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी चीजें आप लोग करना स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों में इंटरेस्ट रहता है, फिर रिपीटेडली आप लोग उसको करते हो। बहुत सारी न्यूज ऐसी है जो मुझे बोरिंग लगती है, पर लेकिन जो नए नए बच्चे आते हैं मुझे बतानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यार ये इतनी बार तो बता चुका हूं, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, बहुत सारे भूल जाते हैं। मैं तो रेगुलर टच में रहता हूं बहुत सारी चीजों की, इसलिए मुझे याद रहती है। आप लोग रिविजन के लिए भी उसको रिवाइज कराता हूं। तो ये इंटरेस्ट, कई सारी चीजों में इंटरेस्ट होता नहीं है, जताना पड़ता है। सुबह उठकर पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आदत बनानी पड़ती है सेहत को अच्छा रखने के लिए। तो हर जगह इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो लाइफ में जरूर याद रखिएगा। डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है, और जो ये न्यूज निकल कर आ रही है हमारी कंट्री का जो डीआरडीओ है उसकी साइड से निकल कर आ रही है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डिजाइन किया गया है 5.56 into 30 mm प्रोटेक्टिव, यहां पर है प्रोटेक्टिव कार्बाइन, ठीक है, जो यहां पर अभी रिसेंटली फाइनल फेज का ट्रायल इसका कंप्लीट हो रहा है दिसंबर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये यहां पर हमारी सर्विस में इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो यहां पर काफी अच्छा रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ऐसी ऐसी चीजें अगर हम लोग अपने आप ही बना रहे हैं ना, तो बाहर की कंट्री से चीजें हम लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेगी और आगे आने वाले टाइम में हम दूसरी कंट्री को सप्लाई भी कर सकते हैं। तो JVPC यानी कि जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन जो है यहां पर ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये गैस ऑपरेटेड सेमी बुलअप ऑटोमेटिक वेपन है जो कि मोर देन 700 RPM पर रेट पर ये यहां पर राउंड पर मिनट ये फायर कर सकता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 700 के करीब गोली फायर कर सकता है। तो समझ रहे हैं कि सामने वाले इंसान के अंदर कितने छेद करेगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कहां से क्या करे और कहां से क्या करे, ठीक है। तो डायलॉग आप लोगों को याद आ गया होगा। तो यही बातें हैं, मतलब कि एक तरीके से काफी अच्छा रहेगा हमारी कंट्री में, जब फोर्स के पास में रहेगा तो चाइना और पाकिस्तान की जो फोर्सेज है उनके अंदर अच्छे अच्छे छेद करेंगे फिर हम लोग, ठीक है, ताकि वो हरकतें से बाज आ जाए अपने। तो इफेक्टिव जो रेंज है यहाँ पर ये लगभग 100 मीटर है, वेट जो है वो 3 kg के करीब है यहाँ पर। इसी के साथ में हाई रिलायबिलिटी है, इसी के साथ में मतलब ये इसके फीचर बताए गए हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आरपीएम जरूर आप लोग याद रखिएगा। और ये कुछ बातें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो ये है, बाकी क्या है ये तो आप लोगों को यूज थोड़ा ना करना है, कितनी भारी है, कौन उठा रहा है, कहां से गोली निकल रही है ये थोड़ी सी बातें होती हैं, बस थोड़ा सा ज्यादा चीजें पता चल जाए, कम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए होती है। कुछ और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, यहां पर जो फीचर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर काउंटर इंसर्जेंसी के लिए और काउंटर टेररिज्म के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के पास में होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई टेररिस्ट है उनको एक साथ मार के गिराया जा सके। ये यहां पर जो कार्बाइन है ये यहां पर एक तरीके से बनाई जा रही है, ये आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्टेब्लिशमेंट है पुणे के अंदर, जो कि लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, इसके द्वारा बनाई गई है। बाकी अगर वेपन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो स्मॉल आर्म फैक्ट्री है कानपुर के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी एम्यूनेशन के बारे में बात करें तो यहां पर ये एम्यूनेशन फैक्ट्री यहां पर ये किरकी कहां पर, पुणे के अंदर, तो यहां पर भी ये लोकेटेड है, कुछ इससे रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो कि आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट। और खासकर एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग इन सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर ये न्यूज आ रही है, और जो डूबता बीएसएनएल जिसको आप लोग बोलते हैं कि बीएसएनएल डूब रहा है, तो उसकी नैया थोड़ी सी ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड ये पार्टनरशिप में आ रहे हैं यहां पर स्काई लोटेक, ठीक है। तो ये स्काई लोटेक इंडिया मिलकर काम करने वाले हैं सैटेलाइट बेस्ड NB-IoT यानी कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम जो है इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उदाहरण आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वियरेबल हेल्थ मॉनिटर जो आप लोग यूज करते हैं वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। स्मार्ट फैक्ट्री इक्विपमेंट बात करें, वायरलेस इन्वेंट्री ट्रैकर जो होते हैं आप लोगों के लिए, तो ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आते हैं। बायोमेट्रिक जो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी स्कैनर लगाए रहते हैं, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आते हैं। तो अगर वैसे बोला जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एक तरीके का नेटवर्क होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट का, जो कि एक तरीके से
इंबेडेड होता है विद सेंसर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसका पर्पज होता है कनेक्ट करने का या फिर एक्सचेंज करने का डेटा और अदर डिवाइस सिस्टम के थ्रू इंटरनेट को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक तरीके से जहां पर इंटरनेट को यूज किया जाता है सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए और उसका यूज किया जा रहा है। तो यहां पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत मिलकर काम करने वाले यहां पर, जो कि बेसिकली इंडिजिनियसली डेवलप किया गया यहां पर स्काइलो। ठीक है, तो स्काइलो टेक जो है यहां पर ये बीएसएनएल के साथ मिलकर काम करने वाली है और पैन इंडिया कवरेज यहां पर किया जाएगा, इंक्लूडिंग जो सी है, यानी कि जैसे अगर मैं आप लोगों को मैप के बारे में बात करूं, अपनी कंट्री का अगर मैप आप लोग देखेगा तो मैप जो हो गया वो हमारा एक तरीके से लैंड वाला एरिया हो गया, पर लेकिन अगर आप लोग सी के बारे में बात करें तो जैसे लक्षद्वीप हो गया, यहां पर इस वाले एरिया की बात करें, यहां पर बात करें इधर अंडमान निकोबार हो गया, तो उसको हम लोग अपनी टेरिटरी है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे नहीं कि लैंड पर जो लोग रह रहे हैं वहीं तक ही चीजें करनी है, जो टेरिटरी है पूरा वहां तक चीजें जो है वो कवर होनी चाहिए। तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये इसीलिए बोला गया है कि ये पैन इंडिया कवरेज यहां पर करने वाला है। उसी के साथ में कुछ डार्क पैचेस होते हैं जो कि कवर नहीं होता है नॉर्मली, तो वह भी यहां पर कवर किए जाएंगे इसके अंदर काफी अच्छे से। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड जो एनबी यानी कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क यहां पर रहने वाला है, जिसमें बीएसएनएल और यहां पर स्काइलो जो यहां पर ये मिलकर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कुछ और बातें जो एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, जो नई टेक्नोलॉजी सपोर्ट की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में नीति आयोग, ठीक है, तो मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, जिसमें ये यहां पर कोर सेक्टर की तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। इंडियन रेलवे फिशिंग वेसल या इनेबल करना कनेक्टिंग जो व्हीकल होते हैं उनको अक्रॉस द कंट्री, तो एक तरीके से यहां पर ये इसका यूज होता हुआ आप लोग को नजर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां पर आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी, अगर आप लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पर या फिर कहीं पर फेसबुक पर, तो आप लोगों ने देखा होगा हर एक फेस्टिवल अपनी कंट्री का ये सेलिब्रेट करते हैं और एक अच्छी बात भी है यहां पर ये, और सबको एक तरीके से ग्रेट करते हैं यहां पर ये। अपनी कंट्री तो कंट्री, दूसरी कंट्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इजराइल तक पहुंच गए। इजराइल का जो यहां पर ये फेस्टिवल है जिसका नाम है चग हुनुक है समिज। ठीक है, तो ये सग हुनुक है समिज। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा उल्टा सीधा हो, लेकिन यही है जिसको आप लोग CHS के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। तो ये इनके द्वारा यहां पर इनको ग्रेड किया गया है। तो यहां पर जो यहां पर हनुक है इज आल्सो नोन एज चनुक है। ठीक है, तो इसका नाम से इसको भी जाना जाता है। ये ज्यूस का फेस्टिवल है, मैक्सिमम ज्यूस कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो 2nd सेंचुरी BC के अंदर यहां पर सेकंड टेंपल ऑफ जेरूशलम के अंदर यहां पर अकॉर्डिंग टू जो इसके ज्यूस के जो है बेसिकली उनसे रिलेटेड यहां पर ये फेस्टिवल है। इतना कोई नहीं पूछने वाला है यहां पर ये मैकेबियन रिवोल्ट, तो ये एक तरीके से याद हल्का सा रख लीजिएगा, पर जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा कि ये फेस्टिवल किसका है, तो इजराइल का है। ये वही इजराइल है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। डेड सी आप लोगों को मैप में यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में है, तो यहां पर देखिए इधर हो गया वेस्ट बैंक, ये हो गया इजराइल और ये हो गया जॉर्डन। ठीक है, तो एक तरीके से ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहां पर हो गया मेडिटेरेनियन सी। एक चीज और दिख रही है यहां पर, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन पूछा है मैंने आप लोगों से। ठीक है क्या दिख रही है, वो दिख रहा है कुछ आप लोगों को? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, आंसर मिल गया आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, फिर भी आंसर जरूर देना। ठीक है, आंसर एक जगह इकट्ठे करके दिया करो जब आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट किया करो उनको। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये स्पोर्ट के बारे में बात करिए, और स्पोर्ट के साथ साथ में यहाँ पर आप लोगों को मैप भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो मेडागास्कर जो एक तरीके से मेडागास्कर रिप्लेसेस मोलदीव, मोलदीव को रिप्लेस करेगा एज ए होस्ट किसके लिए, इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023। ठीक है, तो ये जो गेम है यहाँ पर मेडागास्कर, जो बेसिकली जो गेम है यहाँ पर पहले कहां होने वाला मोलदीव में, और अब कहां पर होने वाले हैं, ये होने वाला है मेडागास्कर में। तो दोनों कंट्री एक बार देखिए, अपनी प्यारी कंट्री है, ऊपर नीचे आएंगे तो ये है यहाँ पर मोलदीव। ठीक है, तो ये यहां पर मोलदीव हो गया। इसके थोड़ा सा और नीचे आप लोग यहां पर आएंगे तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा मेडागास्कर। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया मेडागास्कर। ओके, इधर हो गया मोजाम्बिक, इसके बीच में हो गया मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है, इसके बारे में याद रखिएगा। नीचे आएंगे तो मॉरिशस हो गया यहां पर ये। ठीक है, और नीचे आएंगे तो रियूनियन आइलैंड है। रियूनियन आइलैंड कौन सी कंट्री का है पता है आप लोगों को, जाकर सर्च कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। तो यहां पर जो डिसीजन है यहां पर इसलिए लिया गया, मालदीव ने बोल दिया भैया मेरे बस की बात नहीं है, कोविड-19 की वजह से खस्ता हालत हो चुकी है, हमसे ना हो पाएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है भैया कोई और देखते हैं। तो मेडागास्कर यहां पर ये काम करने वाला है इंडियन ओशन आइलैंड के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो यहां पर बेसिकली क्रिएट करती है गेम 1977 में। इसी के साथ में अगर बात करें आइलैंड जो है यहां पर ये, जैसे कि कोमरोज हो गया, ठीक है, मॉरिशस हो गया, सिसेल्स हो गया, मयाटो हो गया, मेडागास्कर हो गया, मोलदीव हो गया, रियूनियन हो गया। तो ये सारे यही एरिया हैं जहां पर ये रियूनियन हो गया, ये देखिए ये हो गया, ये मयाटो हो गया, कोमरोज हो गया, तो सारे दिखा दिया आप लोगों को। तो इंडियन ओशन में ये सारी है, तो भूलना मत इनको। कई बार आप लोगों से एरिया पूछ ले आते हैं और आप लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज आना नहीं है। ओके, यहां पर जो नेक्स्ट ये आप लोगों के सामने न्यूज है, यहां पर ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप लोग इसको न्यूज बोल सकते हैं। ये अभी हमारी कंट्री में जो कर्नाटका है, कर्नाटका
के द्वारा पास किया गया कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लटर एंड प्रिवेंशन ऑफ द कैटल बिल 2020। तो ये असेंबली में यहां पर इसको पास किया गया है। तो यहां पर जो बेसिकली अपोज भी किया गया यहां पर कांग्रेस और जनता दल के द्वारा, ये यहां पर बेसिकली कर्नाटका के अंदर काम क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो आज के डेट में जो मांस बेसिकली बेचा जाता है, जो कैटल्स होते हैं उनका, तो उसको पनिश करने की बात की जा रही है, उसको एज ए ऑफेंडर की तरीके से देखा जाएगा। तो ये है इसका बेसिक पर्पज। तो जो यहां पर बीफ वर्ड यूज किया जा रहा है उसको डिफाइन जो किया जा रहा है यहां पर वर्ड कैटल के साथ में कनेक्ट करके, तो काउ, काउ का काल्फ या फिर बुल लॉक यहां पर, या फिर बुफेलो जो बिलो द एज ऑफ 13 है, तो उसको इसकी कैटेगरी में रखा गया है। तो एक तरीके से यहां पर ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा जो कैटल है, और खासकर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी के द्वारा यहां पर गौशाला, ठीक है, तो जिसको गौशाला का भी नाम दिया जा रहा है, तो यहां पर ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश इनको कर रहे हैं। तो ये हमारी कंट्री में, अगर आज के दिन में आप लोग देखिए, हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जानवर हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, और इनको अभी रिसेंटली अगर आप लोग देखिएगा कई जगह पर यहां पर कई जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि आज के दिन में पॉलिथीन वगैरह खाती हुई पाई जाती है गायें, तो सड़कों पर घूमती हुई पाई जाती है, कई सारे एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि अगर प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे ही, तो उनको थोड़ा प्रोटेक्शन अलग तरीके से भी होना चाहिए। तो ये कर्नाटका के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर किसको ये पावर दी गई है, पुलिस ऑफिसर जो होता है यहाँ पर, सब इंस्पेक्टर जो रैंक है यहाँ पर, वो इसको देखेगा या फिर उससे ऊपर, ठीक है। इसी के साथ में कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में इसको रखा गया है। 50,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना, ठीक है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहां पर लगाया जा सकता है। फर्स्ट टाइम अगर कोई हरकतें करे, सेकंड टाइम या फिर उससे ज्यादा बार करे, तो 1 लाख से 10 लाख तक का भी यहां पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इन्वायरमेंट के बारे में जो न्यूज है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में फिर से यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बाहर निकल रहे थे, पर लेकिन अब फिर से हो सकता है कि यूएसए इसमें एंट्री करे। तो हमारी कंट्री में क्या बात की जा रही है, हमारी कंट्री में बात की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, वो हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल अफेक्ट्स जो कमेटी है इंप्लीमेंट कर रही है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो क्लाइमेट के सेक्रेटरी हैं, वो यहां पर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट लेकर चलेंगे, रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, उसको देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करना है, और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पर फोकस रहता है। इसका क्या मतलब है, देखिए हर एक कंट्री ना अपने आप डिसाइड कर ले। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मॉर्निंग में आप लोग उठना है या फिर कोई काम आप लोग करना है, तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। डेली एक टेस्ट लगाना है, खुद डिसाइड कर लीजिए। 2 गिलास पानी पीना है, 3 गिलास पानी कर पीना है, खुद डिसाइड कर लीजिए। अपने आप चेक एंड बैलेंस रखिए, कोई और आप लोग को आकर बोले वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि जब तक सामने वाला आकर नहीं बोलेगा तब तक नहीं करेंगे। अपने आप को अपने लिए अकाउंटेबल बनाना जिस दिन आप लोगों ने सीख लिया ना, दुनिया में आप लोग से बेहतर कोई इंसान आप लोग को खुद नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग खुद अपने ऊपर नजर रखें, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा देख रहे हैं तो किताबें उठा ली और मम्मी पापा गए, तुरंत किताबें बंद करी, मोबाइल उठा लिया या फिर तुरंत सो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि मेरी लाइफ है, मुझे सुधारनी है, तो वो चीजें थोड़ा याद रखिए। तो नेशनल अथॉरिटी जो है रेगुलेट कर रही है कार्बन मार्केट को। तो आर्टिकल जो 6 है यहां पर पेरिस एग्रीमेंट का, उसके तहत काम किया जा रहा है। कार्बन प्राइसिंग की भी बात की जा रही है। कार्बन प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहा हूं एनवायरमेंट को, आप लोग बिल्कुल पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि यार मैं पोल्यूट कर रहा हूं, मेरे ऊपर पेनल्टी लग रही है, तो मैं क्या करूं, मेरा थोड़ा कार्बन खरीद लो, मैं तुमको पैसे, मतलब तुम तो जीरो पर हो, मैं पैसे दूंगा और आप लोग कार्बन मतलब एक तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये लगेगा कि दोनों ने एमिट किया है अब, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहता है यहां पर ये। तो नेशनल डिटरमाइंड जो प्रोग्राम भी यहां पर होना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट यहां पर 195 सिग्नेटरी हैं। 4 नवंबर 2016 में यहां पर ये जो एग्रीमेंट था इफेक्टिव यहां पर किया गया था। वैसे ड्राफ्ट तैयार किया गया था नवंबर दिसंबर 2015 में, ठीक है। फ्रांस के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती। पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस की, उसी के नाम पर इसका एग्रीमेंट का नाम भी रखा गया है। क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं और लेक्चर छोड़कर मत जाया कीजिए, फिर भी कई सारे बच्चे भाग जाते हैं जैसे यहां पर न्यूज कंप्लीट होती है। रिवीजन जरूर कीजिए यार, एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी वरना फिर आप लोगों को, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर जुगनी के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट रखना है। और 11th डे कंप्लीट यहां पर इनका हो गया है, तो इसी तरीके से आप भी अपना डे जरूर लिखिए कि कौन सा डे आप लोगों का हो गया कंटिन्यूस उठते हुए। और मॉर्निंग में हाई इज द जोश, हाई है लिखा कीजिए, 2-4 कमेंट किया कीजिए, उससे क्या होगा आप लोगों की आंखें खुल जाएगी, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो यूज किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिमालयन रीजन, वेस्टर्न ये घाट, इसी के साथ में जो बेसिकली आप लोग ये मैप में देखिए ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कहां पर है ये, हिमालयन रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया और अंडमान निकोबार वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग याद यहां पर रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें आर्म्स एक्सपोर्टर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो कौन कौन है यहां पर, तो ये देख सकते हैं कि यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। यूनाइटेड नेशन की मेंबर 193 2 ऑब्जर्वर हैं, फाउंड किया गया था 1995 में, हेडक्वार्टर यहां पर है, ठीक है, यूएसए के अंदर। स्पीड की लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी के साथ में
ग्लोबल टीचर प्राइज जो मिला है ये रणजीत सिंह दसाले को, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां पर जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम चेंज किया गया था, तो याद रखिएगा राजीव गांधी जी के द्वारा चेंज किया गया था 1985 में। इससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, राजीव गांधी जी के द्वारा कर दिया गया इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और फिर से मोदी जी के द्वारा इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए तो आइडिया रखना है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए लेक्चर को। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी जो मॉर्निंग में आप लोग को उठाने में हेल्प करती है। तो कैसा लग रहा है मॉर्निंग में उठना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे देखा, उसकी थीम भी जानी, हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्शन, सब बातें जानी। अरब कंट्री कौन सी बन गई है एक और इजराइल को सपोर्ट करने वाली, तो डिटेल में हम लोगों ने न्यूज देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में डिटेल में जाना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कंट्री के लिए। इसी के साथ में नेक्स्ट जो न्यूज है हम लोगों ने यहाँ पर ये बात की कानून के बारे में, खासकर किस कंट्री के बारे में, वो किस राज्य के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। तो डिटेल में समझा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर देना। कुवैत के बारे में हम लोगों ने बात की, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए, इसके बारे में। डीआरडीओ से रिलेटेड वेपन के बारे में बात की, हमारी कंट्री इंडिजिनियसली यानी कि अपने आप डेवलप कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की बीएसएनएल की खस्ता हालत को थोड़ा सुधारने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में इजराइल के बारे में बात की, इसके एक त्योहार के सेलिब्रेशन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने गेम के बारे में बात की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि न्यूज में है। इसी के साथ में कर्नाटका के रिलेटेड एक बिल लाया जा रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और लास्ट में हम लोगों ने यहां पर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात की। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो क्वेश्चन के आंसर अब आप लोग दीजिए। इसका थीम आप लोग कंप्लीट करना है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, ठीक है। इसी के साथ में फोर्थ जो यहां पर अरब कंट्री कौन सी है जो इजराइल के साथ में रिलेशन अच्छे कर रही है, महाराष्ट्र का ये एक्ट का नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर है ये आप लोगों को बताना है। बीएसएनएल किसके साथ में मिलकर काम कर रहा है ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर जी ने किस कंट्री के लोगों को यहां पर ग्रीट किया इस फेस्टिवल का नाम लेकर। कौन सी कंट्री है जो मेडागास्कर जिसको रिप्लेस कर रही है गेम्स के लिए। ये यहां पर इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा क्रिएट किए गए थे गेम, कब, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में यहां पर ये किसके द्वारा यहां पर बात की गई, हालांकि तो आंसर हो ही गया था। कल का थोड़ा सा रिवीजन आइए कर लेते हैं एक बार। ये जो रिवीजन है यहां पर माउंटेन कंजर्वेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो माउंटेन कंजर्वेशन जो है उसके बारे में बात की थी, तो कौन से गोल के अंदर आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो। इसी के साथ में नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है ये माउंटेन के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्विज देखिए, रिवीजन क्विज है, अच्छे से इसको देखा कीजिए, ठीक है, ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख पाए। माउंटेन जो है वो कितने जो लोगों का होम है आज की डेट में, ये आप लोगों को बताना है। और वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी जो यहां पर कितने कितने बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को हॉटस्पॉट यहां पर देखने को मिलते हैं, कितने प्रतिशत यहां पर पाए जाते हैं। इंडिया किसके साथ में मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, ये किसके चलते फाइन जो सॉल्यूशन की बात की जा रही है डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, किसके द्वारा चार्टर टॉप किया गया यहां पर मैनेजमेंट प्रोग्राम में वुमेन का पार्टिसिपेशन जहां देखने को मिलता है। ओशियानिया के बारे में बात की थी, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया के साथ में एक और कंट्री का नाम आप लोग को बताना था, ठीक है। यहां पर कौन सा प्रदेश था ये पूछा था, कौन से राज्य के डिस्ट्रिक्ट थे। जो यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड के तहत हम लोगों ने बात की थी इंटरनेशनल जो इंटरनेट कवरेज के बारे में। और यूएसएफओ जो है वो किसके अंदर आता है, यहां पर मिनिस्ट्री भी आप लोगों को बतानी थी। सीटीडीटी क्या है ये बताना था। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंटरनेट डेवलपमेंट का जो काम कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात की थी, तो किस एरिया को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। कौन सा राज्य और यूनियन टेरिटरी बना है जो 100% ऑर्गेनिक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आप लोग आंसर इनका दोगे ना बिना ऑप्शन के, तो एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से आंसर दिया कीजिए। पहले का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, दूसरे का 15% माउंटेन और हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहां पर बात की जा रही है यूएस जो यूएन बेस्ड जो बेटर देन कैश अलायंस, इसके बारे में याद रखिएगा। चाइना के बारे में बात की जा रही है। पोलिनेशिया के बारे में बात की जा रही है, जो ओशियाना ग्रुप के बारे में बात की। अरुणाचल प्रदेश और इसी के साथ में आसाम के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कवरेज करने की बात की जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम जो डेवलपमेंट प्लान है नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पर ये। और इसी के साथ में यहाँ पर कोच्चि से लक्षद्वीप को कनेक्ट किया जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर से। और लक्षद्वीप और सिक्किम जो है यहाँ पर, सिक्किम में राज्य और लक्षद्वीप में जो यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप, यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों को 100% ऑर्गेनिक देखने को मिला है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको जरूर एंजॉय किया होगा। तो कैसा रहा लेक्चर, उस सुबह उठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से उठते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए, अपने आप को प्रोडक्टिव इंसान बनाकर अपने आप पर एक तरीके से होने के लिए गर्व फील कीजिए, अपनी पीठ थपथपाया कीजिए शीशे के सामने जाकर कि हाँ इसी इंसान ने आज का दिन जो है वो बिल्कुल शानदार तरीके से जिया है, ठीक है। इसी तरीके से पीडीएफ सारी यहाँ पर इकट्ठे मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है। जिनको लगता है पैसा है तो कोई पैसा नहीं है। वीर तालियन के नाम से सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, फिर भी फीडबैक आप लोग नहीं दे रहे हैं। लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए, अगर पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों के कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि इंप्रूव किया जा सके। और शेयर भी कर सकते हैं, लोगों को उठा सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। तब तक के लिए जय हिंद।